प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब इस टाइम सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं। वहाँ पे एक बिजनेस मीटिंग इंटरनेशनल लेवल की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे मीटिंग हो रही है। क्या समझते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे ट्रेड के लिए गए हैं या हमेशा के लिए एड यानी हेल्प के लिए गए हैं? सर बात तो ये है कि जाना तो चाहिए। आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के विज़िट पे, और ये जो विज़िट है ये बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो सऊदी गवर्नमेंट को ये समझा रहे हैं और इस चीज़ के ऊपर एग्री कर रहे हैं कि काइंडली हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारी मदद करें। अभी रमज़ान में भी हमारे वज़ीर आज़म सऊदी अरब में मौजूद थे, उसके बाद उनका डेलीगेशन उनके FM यहाँ पर आए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब इस टाइम सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं। वहाँ पे एक बिजनेस मीटिंग इंटरनेशनल लेवल की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे मीटिंग हो रही है। क्या समझते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे ट्रेड के लिए गए हैं या हमेशा के लिए एड यानी हेल्प के लिए गए हैं? सर बात तो ये है कि जाना तो चाहिए कि ट्रेड के लिए। जबरदस्त। अगर ट्रेड के लिए जाएंगे मुल्क तरक्की करेगा, महंगाई कम होगी, आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा। ठीक है। अगर वही घिसी पिटी पुरानी सियासत की तरह जाएंगे, जी हम बर्बाद हो गए, लुट गए, हमें एड दे, हम मर गए, तो सर इसका फायदा कोई नहीं है। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या समझते हैं कि जो भाई ने बात की है कि भाई हमेशा की तरह ऐसा ना हो कि फिर से एड लेने जाएं, आपको क्या लगता है ट्रेड के लिए गए हैं या एड के लिए गए हैं? देखिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क का मसला जो है ना, या मसाइल जो है वो तब हल होंगे जब हमें मसले की जड़ का पता होगा। अच्छा, क्या मसला है क्या? अगर हम लोग अपने आप को ये समझेंगे कि हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क के रुकन हैं और तरक्की याफ्ता मुल्क के शहरी हैं, तो फिर मेरे ख्याल में हम हकीकत में नहीं जी रहे। हमें हकीकत में जीना चाहिए। हमारा GDP रेट जो है, हमारे यहाँ जो मईशत के जो हाल है, इन्फ्लेशन रेट है, फाइबर का जो रेट है, उसके मुताबिक आपने भाईजान एड ही ढूंढनी है, वही आपने लेने जाना है। और अभी आप शुक्र करें कोई अगर दुनिया में आपको एड दे दे। नहीं, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, आप ये भी तो कह सकते हैं कि भाई दुनिया में कोई आपके साथ ट्रेड कर ले, यानी ट्रेड वाला कंसेप्ट खत्म कर चुके हैं आप। नहीं, ट्रेड भी जो हमारे नए वज़ीर ख़जाना साहब हैं और IMF के जो नए मामलात हैं, और IMF पाकिस्तान की जो मईशत है उसको एक अच्छी डिगर पर लाने की कोशिश कर रहे हैं वो। अच्छा। तो ट्रेड तो अपने तौर पर चलेगी। IMF की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाए या पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी पाकिस्तानियों की है, लेकिन IMF जो है आपको कर्ज उस सूरत में देगा जब आप पॉलिसीज जो हैं अवाम दोस्त बनाएंगे, अशराफिया के ऊपर टैक्स लगाएंगे, डायरेक्ट टैक्सेशन करेंगे। ये IMF की डिफरेंट शराइत हैं, और IMF की शराइत के मुताबिक अगर ये मुल्क को चलाना शुरू करेंगे तो आपका मामला काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मैं एक और चीज़ आपको दोस्तों से कहना चाहता हूँ, देखिए पाकिस्तान पर अब एक रहमत के साए मुझे लगता आना शुरू हो गए हैं। अच्छा। कि एक इजराइल का दुश्मन और वो ईरान, वो पाकिस्तान के दौरे पे छोटा भाई शहबाज शरीफ उसको मिल रहा है, बड़ा भाई जो है वो अमेरिका के दुश्मन चीन के दौरे पे है। अच्छा। और वहाँ पे दोस्ती की पिंगे भर रही हैं और ट्रेड की बात हो रही है, और दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ना वो। नहीं, मैं भी थोड़ा हैरान हुआ हूँ। ठीक है। अच्छा, नहीं, इनसे एक बात ये मैं जरूर पूछूंगा। अच्छा, अच्छी बात है जैसे आपने बताया कि भाई पाकिस्तान में कोई बेहतरी आने लगी है, क्योंकि एक छोटा भाई जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है वो ईरान के साथ डील कर रहा है और दूसरा चाइना के साथ डील कर रहा है। क्या वजह है, ईरान से डील करके भी हम ऑयल क्यों नहीं लेते, तेल क्यों नहीं ईरान से ले सकते, और चाइना के साथ गैस क्यों नहीं ले सकते, और चाइना के साथ डील करके हम CPEC के ऊपर उस तरीके से वर्क क्यों नहीं कर पा रहे जैसे तेजी से करना चाहिए? फिर ये आप इनसे, मैंने ये क्वेश्चन लॉजिकल किया कि नहीं? बिल्कुल लॉजिकल बात की जी। मुझे खुशी की बात ये है कि PhD स्कॉलर साहब ने आपको जो है वो आपको प्लस कर दिया और यस कर दिया कि आपने लॉजिकल बात की है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ और आपके दोस्तों से सारे नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन का मुआहिदा है, ईरान की तरफ से गैस पाइपलाइन जो है वो उनके बॉर्डर तक आ चुकी हुई है। अच्छा। पाकिस्तान में भी योब के इलाके तक कहते हैं कि ये पाइपलाइन बिछ चुकी है, उससे आगे नहीं बिछ रही, बॉर्डर एरिया तक या बिछी हुई है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक है। और ना बिछने की वजह यह है कि कोई भी इंटरनेशनल मार्केट में इवन पाकिस्तान का कोई बिडर
बिड लेने को तैयार नहीं है। आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के विज़िट पे, और ये जो विज़िट है ये बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो सऊदी गवर्नमेंट को ये समझा रहे हैं और इस चीज़ के ऊपर एग्री कर रहे हैं कि काइंडली हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारी मदद करें। अभी रमज़ान में भी हमारे वज़ीर आज़म सऊदी अरब में मौजूद थे, उसके बाद उनका डेलीगेशन उनके FM यहाँ पर आए, MOU साइन हुआ 5 बिलियन का, पहले 50 बिलियन था, फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो 5 बिलियन का MOU हो गया, और उसके बाद फिर जो है शहबाज शरीफ साहब दोबारा से जी सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने एक लेटर भी इशू किया कि मेरे बाद जो है निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर कुछ दिन ड्यूटी भी निभाएंगे उन्हीं के ही पार्टी के जो है मेंबर। तो सर ये कैसे हम ये इतनी जल्दी विज़िट कर लेते हैं, IMF के प्रोग्राम में है, इतना विज़िट का जो एक्सपेंस है ये कैसे मैनेज हो जाए? उसका जो समधी है नवाज शरीफ का, जो वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं इसाक़ डार, तो उन्होंने डिप्टी वज़ीर आज़म बना लिया है। तो ये हुकूमत तो पता नहीं खर्चे से अगर आप स्टार्ट कर ले तो एक वज़ीर आज़म के पोस्ट है तो उसमें डिप्टी वज़ीर आज़म भी लगाते हैं, वज़ीर आज़म भी, तो वो भी अपनी ही पार्टी की अपने ही ख़ानदान से ले आते हैं। तो इकानमी का भी उनको पता है कि इकानमी का क्या हाल है, लेकिन फिर भी मुल्क का नहीं सोचते, और बार बार जो विज़िट करते हैं वो भी पाकिस्तान के लिए तो नहीं करते, बस अरबियों के पीछे लगे हुए हैं, बार बार विज़िट करते। कभी अभी रमज़ान में भी गए थे तो उनसे डेट्स मांग रहे थे कि हमें डेट्स दे दो, बंदा कोई इन्वेस्टमेंट लेके आई, बंदा कुछ और लेके आई, लेकिन ये कभी डेट्स मांग रहे होते, कभी पोलियो का मांग रहे होते कि पोलियो का खात्मा करना है। अब वो भी समझ गई है कि हमने ये जो है ये अपनी इकानमी के बारे में तो नहीं सोच रहे, तो वो कभी ख्वाब दिखा रहे कि हमने $50 बिलियन हमने देनी है, कभी कह रहे हमें $5 बिलियन देनी है, तो उसी पे हम साइन करते हैं। बाकी उनको भी पता है कि चाइना के साथ सीपेक उन्होंने काफ़ी अर्सी से स्टार्ट किया है, 2014 में उन्होंने स्टार्ट किया था, तो अभी तक हुकूमत को आई हुई अभी तक उन्होंने एक भी विजिट चाइना का नहीं किया। ये पिछली हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छी नहीं है, ये सीपेक को ख़तरा है, वो वैसे इल्ज़ाम लगाते रहे। उस टाइम पे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका को वो थ्रेट दे रहे थे कि हम चाइना और रशिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, ताकि अमेरिका भी अलर्ट हो जाए कि ये भी अपने पाँव पर खड़े हो रहे हैं। इसलिए तो उन्होंने चाइना तो तब सीपैक मुकम्मल करे ना, चाइना बेचारे के तो जितने भी इंजीनियर्स हैं वो तो मारे जाते हैं हर साल, इतने ज़्यादा चाइनीज़ ने कुर्बानी दे दी है इस सीपैक को मुकम्मल करने में। वो हमारे जो प्यारे नंबर 1 अपने आप को कह रहे हैं, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली थी कि हम इसके सारा अपने हाथ में ले लिया था ना, कि सियासतदान तो करप्शन कर रहे, ब्यूरोक्रेट्स करप्शन कर रहे, तो उसको हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, सब कुछ हमने करना था कि हम टाइम पर इसको मुकम्मल कर सके। लेकिन वो अब जैसे आप कह रहे हो कि उनके इंजीनियर्स मार रही है, तो चाइना को भी समझ आ गया कि हमने जो इन्वेस्टमेंट कर दिया हमने गलती की है। अभी वो कर रहे हैं अफगानिस्तान, जो अभी थोड़ा सेटल हो रहा है, अफगानिस्तान के साथ बात चल रही है, दूसरे मुल्कों के साथ बात चल रही है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, इन पोरखियों के लिए, इन जाहिलों के लिए कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।